अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1053 दिन हो गए, 1153 दिन हो गए। तारीख 3 जनवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। सुबह मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा थी। आपने देखा होगा कि सर मेरा टोपी से, मंकी टोपी से ढका हुआ था। दिन में 11 बजे के बाद कड़ी धूप हुई, जिसके कारण वातावरण में जो ठंड बढ़ गया था उसमें गिरावट आई है, जिसके कारण मेरा सर आप देख रहे होंगे कि आधा खुला हुआ है और मैं जो चद्दर ओढ़ा हूं वो चद्दर मेरे सर के ऊपर है। बाकी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इनर भी पहन रखा हूं, हाफ जैकेट भी है, स्वेटर भी है और एक फुल जैकेट भी है। पैर में मोजा है। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि जब मैं प्रश्न करता हूं कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, तो साफ साफ वहां मालूम होता है कि शरीर मेरा है और शरीर के अंग भी मेरे ही हैं। तो प्रश्न उठता है कि मैं इनका कौन हूं? तो उसका उत्तर मिलता है कि मैं अपने ही शरीर का मालिक हूं। शरीर में जो कुछ भी अनुभव होता है या महसूस होता है या आभास होता है, वह आभास कौन करता है? क्या शरीर या शरीर के अंग अपने आप में आभास या महसूस या अनुभव करते हैं? अगर ये सब अपने आप में अनुभव करते तो मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि मुर्दा शरीर, उसके शरीर शरीर के बगल में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, उसे भी आभास होता कि मेरा शरीर बर्फ की वजह से गल रहा है, ठंड लग रहा है, शरीर ठिठुर रहा है, मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, कि वो बोलता, लेकिन वो बोलता नहीं है क्योंकि उसका उपयोग करने वाला, उसका मालिक उस शरीर से उतर गया। सुबह मैंने बताया था कि गाड़ी पर से जब ड्राइवर उतर जाता है तो गाड़ी एक सूत भी खसक नहीं सकती है। ठीक उसी तरह से जब शरीर का मालिक शरीर में से नीचे उतर जाता है तो शरीर जड़ है, प्रकृति है,
वह अपना सारा क्रिया अपने अनुसार करने लगता है, जिसको हम लोग देखते हैं तो सड़ना, गलना, लोने पड़ना, कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, तमाम चीजें देखा जाता है, जो प्रकृति के अपने नियमानुसार इस शरीर का क्रिया होता है। लेकिन जब तक शरीर का मालिक शरीर में है, प्रतिदिन वो अनुभव करता है कि मेरे मुंह से बास आ रहा है। रात को सोता है खा पी करके, सवेरे उठ करके मंजन करता है, ब्रश करता है, दातुन करता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उसे आभास होता है मेरे मुंह से दुर्गंध आ रहा है। मेरा शरीर जब तक मैं स्नान ना कर लूं कैसा लगता है। शरीर के रोमे रोमे से मैल निकलते हैं और शरीर का मालिक उसी शरीर को प्रतिदिन सुबह शाम जैसा आवश्यकता होता है उसे साफ करके, नहला धुला करके समाज के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन जब वो निकल गया तो उस शरीर का क्या दशा होती है, ये तो हम आप सभी लोग अपनी आंखों से देखते हैं। पशु मर जाते हैं, पशुओं के शरीरों को देखा जाता है। रास्ते पे चाहे 4 लेन हो, चाहे 2 लेन हो, चाहे सिंगल लेन हो, आपने देखा होगा कि कभी कभी गाड़ियों से कोई जानवर टकरा करके मर जाता है, कोई हटाने वाला नहीं मिलता है, तो शरीर का क्या दुर्दशा होती है। ये शरीर जो बाहर आप दूसरे शरीरों को देख रहे हैं वही हाल आपके शरीर का भी हो रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मेरी दुर्गत नहीं होगी, मेरे शरीर का दुर्गत नहीं होगा, ना मेरा दुर्गत होगा ना मेरे शरीर का होगा। लेकिन समयानुसार प्रतिदिन हम अपने शरीर को देखते हैं, आंख से कीचड़, नाक से पोंटा, मुंह से खखार, शिश्नेंद्री से पेशाब, कान से खोंट, रोए रोए से पसीना, दुर्गंध, शरीर के अंदर में जो डस्ट है वो पसीने के रास्ते सब निकलता है, इसको मैल बोलते हैं, मैल। गर्मियों में देखिए आप अगर अपने शरीर को रगड़िए तो मैल निकलता है। आप अपने शरीर को ही मैं मान लिए हो, यही गलती किए हो। इसी गलती को सुधारो कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है, मैं इसमें हूं, इसलिए अंग प्रत्यंग सब ऊर्जावान बने हुए हैं, अपने अपने जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। कान अपना काम कर रहा है, आंख अपना काम कर रहा है, जीभ अपना काम कर रहा है, लिंग अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहा है। इस शरीर में मेरे वजह से मन भी एक्टिव है, चित्त भी एक्टिव है, बुद्धि भी एक्टिव है और क्रिया तो हो ही रही है। मैं हूं तभी सब कुछ संभव है। और मैं जब इसी में से निकल जाता है तो आपने बहुत डेड बॉडियां देखी होगी कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई क्रियात्मक कार्य नहीं होता है। ना आंख देख के पहचानता है, ना कान शब्द को सुनता है, ना जीभ बोलता है। यहाँ तक कि हमने देखा है जो हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं, मुंह के अंदर में गंगा जल डालते हैं, पंचगव्य डालते हैं, घी डालते हैं और क्या क्या चीज़ें, तुलसी का पत्ता खिलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जीभ और ओठ के बीच में ही रह जाता है, क्योंकि अंदर ग्रहण करने वाला उसमें है नहीं, इसलिए खाली ऊपर ही रह जाता है। इसलिए शरीर में रहते रहते मैं कौन हूं का परिचय करो, ना मोक्ष की चाहना करो,
ना सुख की करो, ना आनंद की करो, ना दुख, ना पीड़ा, किसी की चाहना मत करो। सिर्फ इतना जानने का प्रयास करो कि आखिर मैं हूं कौन। ये अंतर्मुख मार्ग है। स्वयं मैं कौन हूं, अध्यात्म क्षेत्र है। अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करते समय दो शब्द बन जाते हैं, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है, खोज करना है, तो उसी में है आत्म। आत्म का क्या स्वरूप है? स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म शब्द का मूल मकसद है कि स्वयं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, शरीर क्या है, मैं शरीर में हूं, तो शरीर के अंग प्रत्यंग का उपयोग कहां कर रहा हूं, किस दिशा में कर रहा हूं, उसका परिणाम मेरे सामने क्या आ रहा है और मुझे करना क्या चाहिए। इस शरीर का उपयोग किस दिशा में करना चाहिए, स्वयं के जानने के लिए या शरीर को सिर्फ मजबूत पुष्ट करने के लिए। मैं ही शरीर हूं ऐसा संभव है नहीं। शरीर मेरा है यह स्पष्ट है। इसलिए स्वयं को जानो। जड़ और चेतन, जड़ शरीर है, चेतन इस शरीर को जानने वाला। प्रकृति और पुरुष, शरीर प्रकृति है, इस प्रकृति को जानने वाला, उपभोग करने वाला इसी में पुरुष है। अपने पुरुषत्व के बारे में जानो कि मैं स्वयं, मेरा पुरुषत्व क्या है। प्रकृति तो शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, इनकी क्रियाएं हैं, उसमें तो मैं लीन हूं, लेकिन अपने पुरुषत्व को नहीं जानता। अपने पुरुषत्व को जानिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है तो मानव शरीर में। मानव शरीर से इतर यानी अलग कोई अन्य शरीरों में आप मैं कौन हूं का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। सब कुछ संभव है मानव शरीर में। जो कुछ भी आप करते हो या जो कुछ भी आपको करते हुए लोग दिखाई देते हैं, वो सब सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है, पशु में नहीं, जानवरों में नहीं, कीट पतंगों में नहीं। इसलिए ये जो ध्यान है, ध्यानम निर्विषयम मन है। योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध है। ये सब अपने को जानने का साधन है, स्वयं मैं कौन हूं। और इसी का जो हमने ऋषियों से इसके बारे में जाना, देखा, समझा और अपने आप को उसमें स्थित करने की कोशिश की, कर भी रहा हूं। और जब तक इस शरीर में मैं रहूंगा, अनवरत मुझे करना भी है, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल जीवन है। मैंने अपने चॉइस से 17 सितंबर सन 1990 में एक संत का सानिध्य प्राप्त करके साधु बना था, साधना करने के लिए और स्वयं को जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन। ये मेरा खुद का चॉइस था। लोग दुनिया को जानने चले हैं, दुनिया को पकड़ने चले हैं, दुनिया के बारे में इतिहास समझना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं स्वयं कौन हूं। बहुत अध्ययन करने के बाद जो मुझे मिला, जो मैं अपने आप में स्थिर होकर के एकदम बिल्कुल निमग्न होकर के सन 90 से लेकर के और अब तक
लगातार सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहा हूं कि आखिर मैं हूं कौन। आप लोगों को भी मैं प्रेरित करता हूं कि स्वयं को जानने का प्रयास करो कि स्वयं मैं कौन हूं। मेरी वाणी को सुनते ही लोग भागने लगते हैं। उनके दिमाग में कीड़ा घूमने लगता है कि तो हमको भी साधु बना देंगे, हमको भी अपने जैसा बना देंगे। अरे मैं क्या बनाऊंगा? आपके अंदर में खुद इच्छा है कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, लेकिन कार्य कौन सा करते हो जहां मोक्ष, आनंद, सुख, परमानंद की स्थिति मिलने की बजाय दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा खुद को आप महसूस करते हो, लेकिन फिर भी जो आपकी परम हितैषी हैं संतगण, उनकी बात पर आपको विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के हम किसी चीज को प्राप्त भी नहीं कर सकते। परिवार में ही रहिए, समाज में रहिए, कहीं भी रहिए, एक दूसरे के ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपकी ये जो शरीर की जिंदगी है ये खुद नरक हो जाएगा। आप कहीं के नहीं रहोगे क्योंकि आपको किसी पर विश्वास नहीं। अब व्यवहार बिना विश्वास के चलता नहीं है। अध्यात्म में भी आपको व्यवहार काल के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पालन आपको करना होगा, क्योंकि व्यवहार से होकर के ही आप अपने तक पहुंचोगे। क्योंकि शरीर में हो तो शरीर में भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, नींद भी लगेगा, आलस भी आएगा, जमुआई भी आएगी, ठंडी गर्मी का एहसास भी होगा, सुख दुख का अनुभव भी होगा, अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। फला ने हमको क्या कह दिए, ढका ने हमको क्या कह दिए, कौन व्यक्ति क्या कह दिया। अभी तत्काल में ध्यान में बैठने से पहले मेरे पास एक फोन आया। वो कहीं गए हुए थे और मेरे मार्फत गए थे। तो जहां गए थे वहां कुछ हमारे परिवार के कुछ लोग रहते हैं जिनके संपर्क में रह करके इन्होंने अपना आनंद उठाया। साउथ में चेन्नई गए, चेन्नई से कन्याकुमारी गए, रामेश्वरम गए, मीनाक्षी टेम्पल गए, मदुरई गए। जहां जहां गए उस सब का वर्णन हमें 10 से 15 मिनट में पूरा उन्होंने गाथा बता दिया कि बहुत अच्छा रहा, जिनसे आपने मिलवाया वो बहुत ही अच्छे थे। मैंने उनकी भूल भूल प्रशंसा कर रहे हैं। और जब मैं पहले वहाँ उनके जाने से पहले जब मैं उनको उनके बारे में कुछ कहा तो उनको पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने व्यवहार करके देखा तब मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया उन्होंने, और जो प्रशंसा मैं पहले करता था वो प्रशंसा मुझे नहीं बल्कि वही कर रहे हैं। तो व्यवहार भी व्यवहार बिना विश्वास के नहीं चलता है। और इसी वजह से साधकों को 4 नियम अलग से बताए गए हैं: मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा। सांसारिक लोग आजकल मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा कष्ट होता है, सठ्यम साठ्यम समाचरित, जो कि जीवन अगर जीना है तो जीवन जीने के जो शुद्ध रूप से नीति नियम हमारे बुजुर्गों ने, शुद्ध जीवों ने बनाया है, उसी रास्ते पे चल करके मित्रता करना है। उन्होंने कहा मित्रता करना है तो उन्होंने प्रश्न कर दिया किससे करना है। दूसरा प्रश्न कर दिया कि किससे करने के बाद कितना करना है, फिर उसके बाद कब करना है,
क्यों करना है, किस लिए करना है, सारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया है। तो मित्रता करना है अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़े, जो हर चीजों में संपन्न हो, भौतिक संसाधनों से संपन्न हो और भीतर से आपके प्रति आस्था रखता हो, आपके दुख सुख में वो शामिल हो सके, ऐसे व्यक्तियों से आपको मित्रता करनी है। मैत्री करुणा, करुणा मतलब दया, दया करना है किस पर करना है, जो पात्र है, वास्तव में पात्र है, जिसके पास वस्त्र नहीं है उनके ऊपर करुणा करिए, वस्त्र दे दीजिए। जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें भोजन दे दीजिए। जिनके पास यात्रा करने के लिए रुपए नहीं है किराया देने के लिए, उन्हें आप उनके घर तक पहुंचवा दीजिए या उनके मंजिल तक पहुंचवा दीजिए। भूले हुए को रास्ता बता दीजिए, अज्ञानी को ज्ञान दे दीजिए। ये है करुणा, मैत्री करुणा। मुदितो, मुदिता का मतलब होता है प्रसन्न होना। तो जो चरित्रवान संत महापुरुष हैं या चरित्रवान जो गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ, उनको देख करके प्रसन्न होना, आनंदित होना। चौथे नंबर पे है मैत्री करुणा मुद्दों और उपेक्षा। जिसको आपको लगे कि यह दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, नुकसान ही नुकसान करता है, तो ऐसे व्यक्ति से ना मित्रता करिए ना दुश्मनी करिए। रास्ते में अगर मिल गया तो उसे आप प्रणाम कर लीजिए, लेकिन समय मत दीजिए उसे बात करने के लिए। उसे स्पष्ट कर दिए भैया अभी बात करने का समय मेरे पास नहीं है, फिर जब समय मिलेगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। वो जो कुछ भी कहे उसको सुन करके आप अपना आगे बढ़ जाइए। काम है या नहीं है बस उसकी उपेक्षा कर दीजिए। उसको एहसास भी ना हो कि मेरी उपेक्षा हो रही है। सिर्फ आप अपने को जानिए कि इनके साथ मुझे कोई संपर्क नहीं रखना है, इनसे कोई संबंध नहीं बनाना है। इसलिए ये जो चार अध्यात्म की नीतियां हैं, महर्षि पतंजलि जी ने अपने पतंजलि दर्शन में इसका उद्धरण किया है साधकों के लिए। तो इन नीतियों का उपयोग करोगे तो जो आपकी स्थिति है वो यथावत बरकरार रहेगी। मन, चित्त, इंद्रियां, शरीर सब कुछ एकदम शांत रहेगा। कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने पाएगी। बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध का मतलब जागृत व्यक्ति, पूर्ण जागृत व्यक्ति, जो चेतना में हो, अपने स्थिति में हो, अपने स्वरूप में हो, अपने शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग को अपने बस में करके एकदम शांत चित्त स्थिर हो, अपनी शुद्धता में रहे, अशुद्धता उसके जीवन में आने ना पाए, सतर्क रहे। क्योंकि जब तक आप शरीर में रहोगे तब तक किसी न किसी प्रकार की अशुद्धता हमारा शरीर करवा ही देता है। पैर चला देगा, हाथ कुछ क्रिया कर देगा, आंख देख लेगा, कान सुन लेगा, जीभ बोल देगा, लिंग अपना विषय मांगेगा। ये समय समय से जागृत होता रहता है। इस समय हमारे शरीर का जो उम्र है 10/4/72 डेट ऑफ बर्थ है। अब समझ जाइए कि 53 साल पूरा होने वाला है अप्रैल में। लेकिन फिर भी इतना सतर्क सावधान रहने के बाद भी इंद्रियां
अपना अपना जो उनका विषय है, उनका जो भोजन है, वो अपना मांग करती हैं। अब मैं जब अपने आप में शांत रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ, और जो शुद्धता का मुझे ज्ञान हुआ है, एक रास्ता का जो मुझे आभास हुआ है, उनकी वजह से मैं स्थिर भीतर से रहता हूँ। इंद्रियां क्या मांग कर रही, जैसे हमारा जीव है, ओठ है, पेट है, तो भोजन मांगेंगे। भोजन हमें देना है शरीर को, कितना देना है, जिससे हमारी चेतना बनी रहे, आलस्य निद्रा जमुहाई ना आने पावे। तो अगर 4 रोटी का भूख है, हमें 3 खाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होता है। पैर से चल करके जाना, हमें कितनी दूरी तय करना है, कहाँ जाना है, इस बात का ध्यान रखना होता है। आंख से देखते हुए ऐसे ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं जहाँ क्रोध भी जागृत हो जाता है, लोभ भी जागृत हो जाता है, काम वासना भी जागृत हो जाता है। उन सब जगहों पर एकदम सतर्क रहना, सावधान रहना, भीतर से अपने आप में शांत रहना, अपनी स्थिति में 24 घंटे की अपनी स्थिति को बना करके रखना। कान किसके शब्द सुन रहे हैं, और बोलने वाला क्या क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तमाम तरह के ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो आप ही को डायरेक्ट बोला जाता है, हट्ठा कट्ठा हो करके। अपने खाने का भी जो मन के पास लाला पड़ा हुआ है, भिक्षाटन के लिए जो साधुओं को बनाया गया था, ब्रह्मचारियों को, साधुओं को, वो इसीलिए कि इनके कान में जो, जब ये 10 घर जाएंगे तो 10 घर में 10 तरह के लोग मिलेंगे, उनकी 10 तरह की भाषा होगी, उनका रहन सहन 10 तरह का होगा, उनका खान पान 10 तरह का होगा, उनकी बोली भी 10 तरह की होगी। उसी में से आपको ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जहां कान चीर देने वाली भाषा प्रयोग करता है, क्रोध इसको बोलते हैं। और कहीं कहीं वहीं प्रेम भी मिलता है। 10 घर में 10 तरह का आपको ज्ञान मिलेगा, और वह 10 तरह का ज्ञान आपके स्वयं की स्थिरता में काम आता है, क्योंकि वह बोल रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो उन्हें नहीं मालूम। वो अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, और आप अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हो। तो अपने लक्ष्य पे काम करने वाले का कर्तव्य बनता है, दुनिया क्या कह रही है ये मतलब नहीं, मैं क्या कह रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी इंद्रियां क्या मांग रही हैं, क्या उनके विषय, उनके भोजन देने योग्य हैं। जो हमारे शांति में, हमारी स्थिरता में, हमारी शुद्धता में, हमारी एक रास्ता में रुकावट ना पड़े, वो सब चीजें देना है शरीर को। लेकिन ध्यान रखना है, जहां रुकावट आए मेरे अपने तक पहुंचने में, उस कार्य को नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, गलत जगह बैठना नहीं है, गलत चीज खाना नहीं है, हिंसा वाली चीज न हिंसा करना है, ना हिंसा वाली कोई चीज खाना है, ना किसी को प्रेरणा देना है हिंसात्मक वाली। बहुत सावधान रहना पड़ता है, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि मैं जो शब्द है वो अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न प्रश्न है कि आखिर मैं हूं कौन। वहां शरीर, शरीर के अंग, शरीर के अंगों का विषय, उनके भोग, उनके भोजन, उनका जो कुछ भी क्रिया है, वो कुछ भी आप तक पहुंच नहीं सकते हैं। वो सब बाहर बाहर के हैं। आपके पास भूख, प्यास, नींद, आलस, मोहाई,
ठंडी गर्मी कुछ भी नहीं आपके पास तक फटक सकते हैं। ये सब शरीर के ऊपरी हिस्से के कार्य हैं। हम शरीरासक्त हो गए हैं, अर्थात शरीर को ही मैं मान लिए हैं, आसक्त हो गए इस पे। इसलिए नाना प्रकार के कर्म करते हुए, दुख भोगते हुए पूरा जीवन हम लोग व्यतीत कर देते हैं। शरीर में आसक्त होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर प्रकृति है, मेरे से अलग है। वह मेरे ऊपर हावी है, मैं प्रकृति पे हावी नहीं हो पा रहा हूं। इसीलिए संत आपको प्रेरित करते हैं, ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, अभ्यास कराते हैं कि शरीर, शरीर के अंग ये मैं नहीं, ये सब प्रकृति के हैं। और यह अपने अपने विषय को मांग करके आपको दुखित, प्रथम तो आपको दिखाएंगे बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन जब परिणाम उसका आता है तब मालूम पड़ता है कि बड़ा दुख का जगह है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ मुझे स्वयं को अपने आप में स्थिर करना है। तो हमने बता दिया कि शरीर, ठंड और मैं, तो क्या शरीर मैं हूं? क्या जो ठंड मुझसे महसूस हो रहा है क्या वो मैं हूं? जब शरीर मेरे से अलग है तो शरीर पर जो कुछ भी मुझे महसूस होगा वह तो अलग ही तो होगा, वो मैं कैसे हो सकता है? बहुत बारीकी से इसका आभास, अनुभव, महसूस करना होगा, बहुत बारीकी के साथ। क्योंकि मैं शरीर तो हूं नहीं, तो शरीर पे जो कुछ भी मुझे आभास होगा या महसूस होगा या अनुभव होगा वो बाहर की ही चीज होगी, मैं नहीं होगा। जैसे सुबह हमने बताया था, पानी, पानी में जब मिलता है तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब पानी में कलर मिला हुआ रहता है तब पता चलता है कि पानी में कलर कितना घुला। वो स्पष्ट दिखता भी है जब तक पूरा मिल नहीं जाता है। तो पानी में कलर जब घुलता है तो दिखाई देता है कि कितनी दूरी तक गया वो। और जब पूरा 5-7 मिनट के अंदर में आप देखेंगे पूरा जब मिल जाता है तो उसी कलर का वो भासने लगता है। पानी की अपनी शुद्धता खुद में रह नहीं जाती है। यही दशा हम लोगों की है। हम प्रकृति में मिल गए हैं, प्रकृति को ही हम भासने लगते हैं, वही मैं हूं। जो कि प्रकृति और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो क्रियाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो महसूस होता है, वह सब कुछ भी मैं नहीं हूं। क्योंकि प्रतिदिन हम लोग अनुभव करते हैं जब निद्रावस्था में जाते हैं। निद्रावस्था के पहले जब मैं शरीर में रहता हूँ, यानी जागृत अवस्था में, तो सब कुछ ऐसे आभास होता है जैसे मैं ही कर रहा हूँ, जैसे मैं ही वह हूँ ऐसा महसूस होता है। शरीर ही मैं हूँ ऐसा भी महसूस होता है। लेकिन जब आप बिस्तर पर सो जाते हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, जैसे ही बिस्तर पे लेटते हो नींद आ जाती है, आपको अपने शरीर का आभास होता है मैं शरीर में हूँ। अगर आभास हो रहा हो तो नींद में नहीं है, या तो जगे या तो स्वप्न अवस्था में है। लेकिन जब आप नींद में रहते हो तो उस समय में शरीर, शरीर के अंगों का आभास, अनुभव, इंद्रियों का भूख, भोजन कुछ भी महसूस नहीं होता है। क्योंकि वहां शुद्ध आप अपने आप में रहते हो, प्रकृति से परे, एकदम शांत। लेकिन आपको जानकारी नहीं है और प्रतिदिन हो रहा है। इसीलिए मैं बीच में कहा था, कई लोगों को बताया मैंने
कि नींद भी देख कर लीजिए, जानकर और समझ करके नींद में जाइए। तब देखिए जो नींद की अवस्था है वो किसकी है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि अपने आप को जानने में जो भी कठिनाइयां आती हों, धैर्य रख करके उसे पार करने की कोशिश करो। क्योंकि हर क्रियाएं प्रकृति में क्षण क्षण बदलती हैं, पल पल बदलती हैं, कण कण बदलती हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देखिए, जिस जहां मकान बनता हो, अधूरा हो, में पलस्तर ना हुआ हो, तो आप देखेंगे कि जिस मकान का छत लग गया है, भीतर अंधेरा है, उस मकान का जो निकास है वो सूर्य के विपरीत दिशा में है। जैसे मकान का जो निकास है वो पश्चिम है, अब पूरब से सूर्य उगता है। आप देखेंगे कि जब मौका रहता है, उस मौके के रास्ते सूरज का प्रकाश उस कमरे में पड़ता है। आप उस प्रकाश को देखिए, उसमें छोटे छोटे कण कितनी बारीकी के साथ कैसे दौड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, बदलते हुए दिखाई देते हैं, परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। आप सहज समझ जाओगे कि मेरे शरीर की ही यही यही दशा है। मेरे शरीर की कण कण बदल रहा है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। जब वो तो समय, जैसे हमारा शरीर, मैंने सुबह बताया भी था कि शरीर जब जन्म लिया था तो कैसे था, 1 साल का हुआ तो कैसा हुआ, 2 साल का हुआ तो कैसा हुआ। अगर आप फोटो रखे हों अपने शरीर को देखिए और आज वर्तमान के समय को देखिए, तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या इस शरीर में मैं था, क्या ये अवस्थाएं मेरे शरीर की बदली हैं। आश्चर्य होगा आपको, लेकिन आप रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं। समय, अवस्था, परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदल रहा है, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं क्या बदल रहा हूं? मैं तो वही हूं जो बचपन में था, जन्म लेते समय, जन्म से 1 साल के बीच में जो था वो मैं था ही। अब एक एक साल का जो बदलाव है उसको देखते जाइए, तो शरीर का बदलाव होता जाएगा, लेकिन मेरा बदलाव नहीं कहीं हुआ, मैं तो वही हूं। इसलिए न बदलने वाली चीज मैं स्वयं हूं, उसी को जानने का प्रयास करिए। ये बदलने वाली चीजों को ना पकड़िए, ना छुइए, ना उसकी इच्छा करिए, क्यों क्षण क्षण बदलते हैं। आप तो अनवरत स्थिर रहने वाले वस्तु हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि आखिर मैं हूं कौन और कर क्या रहा हूं, करना क्या चाहिए। इसलिए पहले अपने मन को साधो और साधते समय सिर्फ अपने श्वास को देखो कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। बस इसी को अभ्यास करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो जिस तरह से वर्तमान में चल रहा होगा वो आपको अपने से अलग अनुभव कराएगा। पहली बात तो आपका मन अपने श्वास पे पहले टिकेगा नहीं, क्योंकि हमने इतना खुला छूट दे दिया है मन को, इंद्रियों को, शरीर को, कि वह मुझे अपने शरीर को अलग से देखने का अभ्यास ही नहीं करने देगा। ना वो देखेगा, बल्कि उल्टा बोलेगा, ये क्या करते हैं, ये कौन नया चीज ला रहे हो, इसी क्या जरूरत है। तमाम तरह के प्रश्न आपके अंदर में उठेंगे। लेकिन नहीं, जब आप अनवरत चलोगे
तो निश्चित है कि आप इन सब प्रश्नों का उत्तर न देते हुए, बल्कि उसे पार करते हुए आप अपने तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि मैं अनादिकाल से अपने आप से बिछड़ा हुआ हूं। शरीर को मैं मान करके, शरीर के इंद्रियों के विषयों को मैं मान करके काम कर रहे हैं हम लोग, जिसके कारण हम दुखी हैं। अब उन्हीं से अपने आप को मुक्त करना है। तो जिसके बारे में जानोगे तभी तो मुक्त होगे, अपने आप को मुक्त करोगे। जैसे ऋग्वेद में लिखा है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत के, ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ऋत प्रकृति को कहते हैं। हमारा शरीर प्रकृति है। कब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कब लोभ उत्पन्न हो रहा है, कब काम वासना उत्पन्न हो रही है, ये कौन से तत्व का है, ये सब चीजों के बारे में धीरे धीरे जानकारी होगी। लेकिन पहले हमारा जो मन चंचल है, हमारा जो मन पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, आत्मग्लानि में डूबा हुआ है, बहिर्गत हुआ है, उसे अंतर्मुख करने के लिए अपने ही श्वास का अभ्यास करिए, दृष्टा दृश्य के रूप में, कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अपने आप से खुद प्रश्न करिए कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। ये पहला स्टेप है। और इसे तब तक देखिए कि जब तक देखते देखते आपको नींद ना आ जाए। फिर उसके आगे की प्रक्रिया जो हमने बताया है वो मेरे YouTube चैनल पे पूरा भरा पड़ा है। और अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरा नंबर है, मैंने कल, अरे आज सुबह मैंने बताया भी था, कि आप डायरेक्ट मेरे से बात करके अपने मन के भ्रम को दूर कर सकते हो। 8707049092। एक बार पुनः बोल देता हूं, 8707049092। इस पे व्हाट्सएप भी है। एक नंबर और है, 9451515527, 9451515527। अपने मन की शंका को इस पे आप दूर कर सकते हो। अब आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ YouTube पर ऑनलाइन आप बात करना चाहता हूं। आपके साथ लाइव आकर के मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अब मुझे ये जानना है कि कितने लोग लालायित हैं या जिज्ञासा रखते हैं कि मैं कौन हूं, वो जानना चाहता हूं। तो अब लाइव आकर के आप लोगों से व्यक्तिगत संवाद करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आपके अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने की कोशिश करेंगे, और प्रयास तो आप ही को करना है। मैं सिर्फ बाहर का मार्गदर्शन का काम करूंगा। चलना आपको खुद है। अपनी मंजिल स्वयं तय करनी है। जितना लगन होगी, जितना, कहते हैं कि हल्दी क्या रेट, कहते हैं जितना घाव पिराए, यानी घाव जितना ही गहरा होगा उतने हल्दी का दाम, उसका कीमत होगा। आपको खुद को जानने की जितनी ही लगन होगी, उतनी ही जल्दी आप अपने आप को जान लोगे, समझ लोगे, बल्कि जानने समझने से ऊपर उठ करके स्वयं अपने आप को अपने आप में स्थित भी कर लोगे। इसको आत्म स्थिति कहते हैं। गीता साफ साफ कहती है, आत्म संस्थम मन कृत्वा किंचित अपने चिंतित। आत्मा को आत्मा में स्थिर करके किंचन मात्र भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। साफ साफ बात है। लेकिन हम बाह्य वृत्ति में इतने उलझे हुए हैं, अपने शरीर के इंद्रियों में इतना उलझ गए हैं कि मैं अपने आप को अपने आप में स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। अथाह दुख के सागर में डूब रहा हूं, अथाह। और उसी को आनंद मान करके कर्म भी कर रहा हूं।
नीम कीट जस नीम पियारा, जैसे नीम का कीड़ा नीम को ही प्रिय मानता है, उसे अन्य जगह रखिए तो वो उसको बुरा मानता है। ऐसे ही हम लोग विषय अपने शरीर और शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, उनके भोजन में हम लिप्त हैं और उसी को सच मान रहे हैं कि यही सब कुछ है। जीभ स्वाद ले रहा है, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। आंख सुंदर सुंदर रूप देख रहा है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। कान प्रिय शब्द सुन रहा है, उसी में मगन है। जो कि कान का विषय है शब्द, और वो मुझे भ्रमित करता है, मुझे मालूम नहीं। आंख का विषय रूप है, वो रूप मुझे भ्रमित करता है, मुझे मालूम नहीं। जीभ स्वाद को ग्रहण करता है, जीभ का विषय स्वाद है, अब ये मुझे भ्रमित करता है, मुझे मालूम नहीं। सदगुरु कबीर इसी पे कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी। आपके शरीर में ही झगड़ा हो रहा है और भारी झगड़ा है। आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, इंद्रिय, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और वो टकराव आप पर ही उसका परिणाम जा रहा है। और आप इनके परिणामों को देखते हुए भी अपने आप को इनके परिणामों से मुक्त नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अपने आप को मुक्त करना है तो संतों की बातों पर भरपूर विश्वास करिए और धीरे धीरे अभ्यास करिए, और अभ्यास करते करते आप अपने आप को स्वयं जानिए कि आखिर मैं हूं कौन। इस मानव जीवन को सार्थक करिए। कि मानव जीवन, देखो आजकल तो सर गिनाने के लिए हमारे अपने भारत में 1.5 करोड़ लोग हैं, यानी 1 अरब 50 लाख के आसपास, 50 करोड़, 1 अरब 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। सर गिनाने के लिए आप देख ली, लेकिन अपने आप में कितना लोग स्थिर हैं या अपने आप को कितना लोग जानने के लिए लालायित हैं, ये तो मैं देख रहा हूं कि 3 साल से ऊपर हो रहा है। एक बच्चा मुझे अभी परसों मिला, गजानन नाम का, कि उसने अपने आप में संकल्प लिया है कि मैं कौन हूं को जानने की जिज्ञासा मुझे प्रकट हुई है। आपके 2 माह पहले से, यानी 2 महीने पहले से मेरे वीडियो को सुन रहा है। लड़का 26 साल की उम्र है, विद्यार्थी है, महाराष्ट्र का, और उसने हमारे YouTube चैनल पे उसने कमेंट किया कि गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, आगे का रास्ता मुझे बताइएगा, कहीं मैं भटकूं तो रास्ता मेरा प्रशस्त करिएगा, मजबूत करिएगा, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। वो भी सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो सुन करके, और प्रत्यक्ष में मैं देख रहा हूं आज स्थिति ऐसी है कि मैं स्वयं अकेले ही आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। जो मेरे साथ में एक साधक 3 साल तक रहे, उनकी समझ कितनी है, ये समझ आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी इतनी नासमझी कि मुझे उनके ऊपर गुस्सा होना पड़ता था। क्योंकि जो बातें बताई जा रही हैं उनको, या तो वो अपने ही मनोकामनाओं में या अपनी इच्छाओं में इतना दबे हुए हैं अपने कुकृत्यों के हिसाब से, कि वो हम लोगों की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं उस पर उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई विश्वास नहीं है। बताइए, छोटी सी बात को लेकर के हमने कहा कि चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है, दबी हुई हमारी वृत्ति, दुख के कारण, पीड़ा के कारण, उसको थोड़ा सा ऊपर करो तो अपने चित्त वृत्ति को शांत करो, देखो वृत्तियां कैसी उभरती हैं, कैसे वृत्तियां हमें उलझाती हैं, और उलझा करके वृत्तियां हमें अनादिकाल से
कैसे दुख की गर्त में ले जा करके डालती हैं और उन्हीं दुख के गर्त से अपनी वृत्तियों को कैसे हम ऊपर लाएं। तो जब मन अलग है, चित्त अलग है, अनुसंधान करता है, कर्म करने के पहले मन आपको रोकता है। जिसका मन पहले से विषय विकारों में लिप्त है, उन्हें विषय विकार से छूटने के जो साधन बताए जाते हैं उस पर वो उसको विश्वास नहीं होता, उस कार्य को करने नहीं देता। और जो पहले से कर आया है उसी को पहले श्रेय देता है, पहले उसी को करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो मनोवृत्तियां हमारी हैं वो मनोवृत्तियां चित्त पर अनुसंधान कराने नहीं देती हैं, करने नहीं देती हैं, सार्थक चीजों पे लगने नहीं देती हैं। तो जब आप विश्वास करके गुरुओं के, संतों के या हमारे सदग्रंथों के शब्दों पर विश्वास करके अपने पैर को आगे बढ़ाएंगे, यानी क्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित है कि आप जो अनुभव करते हैं वो अनुभूति किस तरह की होती है वो एकदम स्पष्ट उस समय में हमें मालूम होता है। अपने आप में एकदम हल्कापन मालूम होता है। बार बार वृत्तियां उसमें नहीं जाती हैं, लेकिन जब आप नहीं करते हो तो वृत्तियां बार बार उसी में जाती हैं, मन बार बार उसी का ख्याल करता है और भीतर भीतर हमें पीड़ा भी देता है। लेकिन जब आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो वृत्तियां तो बिल्कुल शांत हो जाती हैं और आपको अपने आप में जाने में सहयोग करती हैं। इसलिए जो संत महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग हैं, उन मार्गों का जब आप अनुसरण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं वास्तविकता से कितना दूर हूं या वास्तविकता के कितना नजदीक हूं। मैं सही रास्ते चल रहा हूं या मैं भटका हूं। मैं स्वयं भटका हूं या मुझे कोई भटकाया है। ये सब बातों का जानकारी धीरे धीरे होती है। हम जब गुरु जी के पास पहली बार मिले 88 में, साधु बनने से पहले 88 में, तो उन्होंने हमको कहा कि आप एक किताब ले लीजिए, बैठ के पढ़िए। मैं पढ़ रहा था, तो जैसे आम बच्चे पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से मैं भी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते ना में अल्प विराम का ज्ञान, ना पूर्ण विराम का ज्ञान, ना शब्द का उच्चारण का ज्ञान, बस जैसे तैसे पढ़ रहा था। गुरु जी हमारे हमको टोके और प्रश्न पूछे कि अच्छा बताइए कि कैसा पढ़ना चाहिए और कैसा लिखना चाहिए। तो मेरा अपना मन उनके ऊपर हंस दिया। ये कोई प्रश्न हुआ? कैसा पढ़ना चाहिए और कैसा लिखना चाहिए, ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, नहीं, आप समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कह रहा हूं। तब मैंने अपने उसी उतावलेपन की भाषा में बोला, मैं कहा अच्छा गुरु जी बताइए कैसा लिखना चाहिए और कैसा पढ़ना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि पढ़ना ऐसा चाहिए आपका जो उच्चारण हो शब्दों का एकदम क्लियर हो, ताकि सामने वाला सुन करके समझ ले कि ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या लिखा है, तो मालूम हो जाए, स्पष्ट मालूम हो जाए। और लिखिए ऐसा कि कोई भी व्यक्ति आपकी लिखावट को पढ़ करके समझ जाए कि आपके अंदर में भीतर की जो मनोदशा है वो क्या कहना चाहते हैं। आप जो लिखते हो अपने भीतर की दशा को व्यक्त करते हो, तो शब्द जब अस्पष्ट रहेगा तो सामने वाला पढ़ करके तुरंत समझ जाएगा आपके अंदर के भीतर की चाहना क्या है, आप क्या चाहते हैं, तुरंत समझ जाएगा और फिर वो इसे कार्य कर देगा। कार्य कर देगा, आप दोनों की तालमेल एक हो जाएगी। तो लिखना ऐसा चाहिए कि शब्द स्पष्ट हो, पढ़ने वाला
पढ़ करके समझ ले। पढ़ना ऐसा चाहिए सामने वाला सुन करके समझ ले। तब से मैंने अपनी राइटिंग पर, लेखनी में सुधार किया। शब्द का, अक्षर का, बिंदी का, मात्रा का, कामा का, डॉट का, हर चीज का मैं ध्यान रखा, पूर्ण विराम कहाँ लगता है। और फिर वहीं से मैंने शुरुआत किया कि पढ़ाई कैसे, पढ़ा कैसे जाता है। शुरुआत करिए तो जहां अल्प विराम हो वहां हल्का रुकिए, जहां पूर्ण विराम हो पूरे वाक्य को पढ़ करके थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाइए, फिर आगे पढ़िए। ताकि सुनने वाला समझ ले कि इसमें लिखा क्या है और ये पढ़ करके सुना क्या रहे हैं, एकदम क्लियर रहे। तो जब आप पढ़ेंगे ढंग से, उच्चारण ढंग का होगा और लिखेंगे ढंग का, तो कहीं किसी प्रकार से आपके जीवन में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन आप जब मनमानी चलेंगे तो परख परख पर, मैं यही देखता हूं, हमारे जो सीनियर वकील साहब हैं उनके पास मैं देखता हूं जूनियर लोग आते हैं एलएलबी करके, अपने ही जब वो बोलते हैं लिखने के लिए तो वो अपने ही लिखा हुआ, और उनके जूनियर अपने ही नहीं पढ़ पाते हैं कि मैं क्या लिखा, गुरुजी क्या बोले। मैं अपनी आंखों से देखता हूं और मुझे कष्ट होता है। बताइए, ये वकील बनने आए हैं और अपने ही लिखा हुआ अपने ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप बताइए कौन सी दुनिया में है भाई। तो दूसरा कैसे पढ़ पाएगा। ये स्थितियां बनती हैं, वकील साहब को डांटना पड़ता है, मैं देखता हूं मुझे कष्ट होता है। तो वो कहते ना, एक बार हमको बताने लगे, हमने ऐसे अपना बात को व्यक्त कर दिया कि गुरुजी आपको नहीं डांटना चाहिए। तो क्या मैं नहीं डांटूंगा तो सुधार कैसे करेंगे। और ये जो लिख के दे देंगे, अभी वो टाइप वाला बाबू जो टाइपिस्ट है वो क्या टाइप करेगा, क्या वो समझेगा। तो जो मुवक्किल है उसका कितना नुकसान हो रहा है। अब इनकी छोटी सी चूक के कारण, एक आदमी की तो बात है नहीं, इनके जीवन के साथ है, इसी काम को इनको करना है लगातार। तो बता दीजिए कि जब अपने में सुधार नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे। हर जगह में आपको, शिक्षित तो आप हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं हैं। शिक्षित सिर्फ हैं, खाली सीख लिया आपने, जान लिया, जानकारी प्राप्त कर ली, विद्वान बन गए, लेकिन विद्यावान नहीं हुए। प्रशिक्षित होने के लिए सीनियर के साथ बैठ करके अभ्यास करना होता है, उनसे सीखना होता है, जानना होता है। जब सामान्य जीवन में, भौतिक जीवन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं बिना सीनियर के, तो मैं कौन हूं को जानना है। और अगर मैं कौन हूं को जानने वाला व्यक्ति उसका संग नहीं करेंगे, उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या समझेंगे आप। अभी शरीर, ठंड और मैं में ही खाली अंतर नहीं है, अभी और भी अंतर है। मैं में भी मैं कौन हूं, कौन कह रहा है मैं हूं, मैं ठंड हूं, मैं ठंड नहीं हूं, कौन कह रहा है। अभी बहुत कुछ जानना है, इसीलिए अभी कितनी चीजों को हम लोग जान पाए 3 साल में। सदगुरु कबीर के कथनानुसार, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। दो काम एक साथ में हम नहीं कर रहे हैं, एक एक काम करके हम आप लोगों को मजबूत कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप में, जैसे किसी भी चीज को भौतिक जीवन में आप भोजन ही कर रहे हो, तो एक कवर भोजन अगर आपने मुंह के अंदर में डाला, तो आपका दांत क्या एक बार के कूचने से वो घोंटने के योग्य हो गया। उसके लिए भी बार बार आपको चबाना पड़ता है। तो बार बार का चबाने का मतलब क्या, अभ्यास कर रहे हैं। जब तक अपने ही भीतर में महसूस होता है कि ये पूरा अंदर लेने योग्य हो गया कि नहीं, जब हो जाता है तो आप धीरे से नीचे खसका देते हो। लेकिन तुरंत डाल करके एक बार के कूचने से, दांत से वह अंदर नीचे लेने योग्य नहीं होता है।
आप कहीं जा रहे हैं किसी मंजिल पर, एक एक परख चल करके आपको जाना पड़ता है। एक परख चलने से आपका मंजिल नहीं मिल जाता है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, वहां आपको कुछ ना कुछ अभ्यास करना पड़ता है। साइकिल सीख रहे हैं, तो क्या साइकिल एक बार के पकड़ने से साइकिल सीख गए आप? मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, हवाई जहाज हुआ, कुछ भी हुआ, उस काम को करने के लिए उत्साह, उमंग, लगन, बार-बार का अभ्यास, वो आपको उसमें पारंगत बनाता है और वही फिर आगे चल कर के सहज हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सहज में बोल रहा हूँ, लेकिन इस सहज में बोली मेरे भीतर से निकले, इसके लिए हमने आज से नहीं, सन 88 से अनुभव किया है। उसके बारे में जानने की कोशिश किया है। जब मैं साधु जीवन में नहीं आया था तब की बात। 88 में मुझे हमारे गुरुजी ने हमें गुरु दीक्षा दी थी, जिसको भक्त कहते हैं, कंठी माला और मंत्र दिए थे। तब से लेकर के मैं लगातार इसी पे काम कर रहा हूँ और जितना भी उन्होंने बताया, उन सब चीज़ों का मैंने दूरगामी दृष्टि रख करके इसको अनुभव करने की कोशिश की। वो अभ्यास है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सहज। हम जो अपने आप में खुद सहज हैं, लेकिन बाहर का अभ्यास कर लिए हैं, इसलिए हम असहज हो गए हैं। अब बाहर के अभ्यास को त्याग करना है और अपने स्वयं के सहज में रहने की कला सीखनी है कि मैं स्वयं अपने आप में सहज कैसे रहूं। तो ये आंखें देख करके हमें प्रभावित नहीं करेगा, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। मेरा बेटा मर जाए या मेरा हाथ कट जाए, मन में किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा नहीं होगा। यही कान, कितना भी अपशब्द कोई कह दे, कितना बड़ा अपशब्द बोल दे, आपका कान आपके बस में रहेगा, सहज रहेगा और आपके भीतर क्रोध उत्पन्न नहीं होने देगा। यही आंख रूप को देख करके वासना नहीं जागृत होने देगा, क्योंकि ये कान, ये आंख, ये जीभ, ये लिंग सब आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। जैसे ड्राइवर है, तो ड्राइवर अपने सीट पर जब बैठता है और परिपूर्ण ड्राइवर है, तो उसके अपने बस में होते हैं ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, स्टेयरिंग, हार्न, लाइट, वाइपर, यानी पूरे बॉडी का कंट्रोलर स्वयं ड्राइवर होता है। जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है, जिस रूप में चाहता है उसका प्रयोग करता है और अपनी गाड़ी को सुरक्षित अपने मंजिल तक ले आके खड़ा कर देता है। ये कोई काम आपको करना है। शरीर आपका है, एक गाड़ी, आप इसके ड्राइवर हो, इसको आपको चलाना है। तो जब आप प्रशिक्षित रहोगे, जैसे ड्राइवर प्रशिक्षित है, ड्राइविंग लाइसेंस लिया है और ड्राइविंग उसने 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कि कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाके प्रशिक्षण लिया है, तो उसमें और जो मनमानी तरीके से चलते हैं उसमें, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो प्रशिक्षित है वो हर चीज का ध्यान रखता है, कहाँ संकेत किस तरह का है, संकेतक सड़कों पे लगी रहती हैं, वो संकेत भी उसे पढ़ाया जाता है, उसे बताया जाता है ट्रेनिंग के पीरियड में। जब वो ट्रेनिंग लेता है तो ट्रेनिंग पीरियड में उसे सब कुछ बताया जाता है। आप स्थिर होकर के अपनी गाड़ी को चलाइए, तो कहीं भी आपकी गाड़ी पर किसी प्रकार का रेफ नहीं लगेगा, कहीं किसी प्रकार का उसमें बुराई नहीं आने पाएगी, न कहीं लड़ेगी, न भिड़ेगी, न गिरेगी। सब एकदम सुचारू रूप से होता रहेगा, क्योंकि आप अपने आप में स्थिर हैं और गाड़ी के प्रत्येक अंगों को अपने खुद महसूस करते हैं कि कब किसकी क्या जरूरत है। वही भीतर में यहाँ भी करना है। आप अपने आप में स्थिर रहेंगे, आप चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ कि मध्यम चल रहा हूँ कि मीडियम चल रहा हूँ, और चलते समय मुझे क्या महसूस हो रहा है, कष्ट, पीड़ा, दर्द, सुख, दुख, हानि, लाभ क्या महसूस हो रहा है। बोल रहा हूँ तो सामने वाले को क्या हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है या आनंद महसूस हो रहा है।
हर इंद्रियां आपके बस में होंगी, क्योंकि आप अपने आप में स्थिर हैं। अपनी स्थिरता का परिचय आप हर जगह देंगे और आपका मंजिल सुचारू रूप से तय करने में आप कामयाब रहेंगे। इसलिए संतों का सानिध्य प्राप्त करिए और जो लुप्त हो रही है विद्या, ये विद्या किताबों में सिर्फ बंद न रह जाए, इसका आप लोग भी भरपूर आनंद उठाइए और स्वयं मैं कौन हूँ को जानने का प्रयास करिए, ताकि ये मानव जीवन सार्थक हो, धन्य हो। इसकी सार्थकता खुद को समझ में आए कि मेरा जीवन सार्थक हुआ।